हाय व्यूअर्स, आज हम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। खासकर कराची हैदराबाद शहरी सिंध की सियासत के हवाले से, एमकेएम की सियासत के हवाले से और मुहाजिर सियासत के हवाले से। गुज़श्ता दिनों जिस तरह हमने देखा कि एमकेएम की सियासत की रिवाइवल की बात चल रही थी और एमकेएम को सिंध हुकूमत में शामिल करने के भी मामला तकरीबन तय पा गए थे। गवर्नर हाउस में एमकेएम के रहनुमा भी उनका भी आना जाना लगा रहा और बासर कुव्वतों के साथ भी इनके मामला कुछ बेहतर नजर आ रहे थे। अचानक से क्या हो गया कि एमकेएम ने बहुत बड़ा फैसला किया। उस फैसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुहेल शब्बीर। ये सारे मामला सुहेल शब्बीर हमें बताएंगे, सीनियर सहाफी भी हैं और एमकेएम की सियासत पर, कराची हैदराबाद की सियासत पर सुहेल शब्बीर की बहुत गहरी नजर है। जी सुहेल शब्बीर, एमकेएम क्या करने जा रही है? इतना बड़ा जो इंकशाफ सामने आ रहा है, क्या मामला कहाँ तक पहुंचे? वो हमारे एक उर्दू की मिसाल है कि अंगूर हाथ में आते तो खट्टे हो जाता है। तो यही मुझे लग रहा है कि एमक्यूएम को बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिकस्त नजर आ रही है। तो उसकी वजह से अब वो उनके कुछ रहनुमाओं ने बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई हम बॉयकॉट की तरफ जा रहे हैं, जबकि वो बहाना बना रहे हैं किस चीज को, कि हमारे मेयर को, मतलब जो भी मेयर कराची आएगा उसको बाख्तियार नहीं बनाया जा रहा, हल्का बंदियां नहीं हो रही, हल्का बंदियों के ऊपर उनके कुछ की दरख्वास्त भी लगी है, दरखास्त लगी हुई है, जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही है, पीपल्स पार्टी से मुलाकातें हो रही हैं, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। लेकिन असल जो मामला है वो सिर्फ ये है कि किसी भी तरह राह फरार इख्तियार करनी है बल्दियाती इंतखाबात से। बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करनी है। और इस पर एमक्यूएम के मुतादिद रहनुमाओं ने राब्ता कमेटी को मशवरा दिया कि आसान हल ये है कि आप इन तमाम इशूज को, मामला को जो है वो इशू बनाएं और उसको बेस बनाने के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन से बाहर आ जाएं, बॉयकॉट का ऐलान कर दें और फिर जो इलेक्शन जीतता है जीते और जो हारता है वो हारे। लेकिन ये पॉलिसी आप समझते हैं कि कारगर साबित होगी एमकेएम के लिए? क्योंकि फिर इसके बाद अगले साल इंतखाबात हो गए तो वहां पर एमकेएम कहाँ खड़ी होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे नजदीक एमक्यूएम का ये एक इंतहाई गलत फैसला होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन है। वैसे ही एमक्यूएम का जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा मायूस है। इवन कि उनका अपना कारकुन और अपनी राब्ता और सीआईसी के लोग मायूस हुए हैं। और अगर ये बायकॉट की तरफ चले गए तो यकीन करें इनके अंदर मायूसी और भी बढ़ जाएगी। और जनरल इलेक्शन में, क्योंकि देखें होगा क्या, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन में जाते हैं, कोई टाउन, कोई डिस्ट्रिक्ट इनको मिल जाएगा, कोई हो सकता मेयर तो खैर बड़ी बात होगी, डिप्टी मेयर भी अगर इनको मिल गया तो अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनके मामला हल करा सकते हैं। लेकिन अगर ये बायकॉट की तरफ चले गए, ग्राउंड खाली छोड़ दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनको बहुत बड़ी सियासी शिकस्त होगी। लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी या जो मुख्तदर कुव्वतें हैं, दूसरी कुव्वतें जो हैं, पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए वो भी इसी पॉलिसी पर मेरे ख्याल में काम कर रहे थे कि एमकेएम को दोबारा से हम स्पेस देंगे, खासकर कराची हैदराबाद में, ताकि पीटीआई को कुछ रोका जाए। तो फिर पीटीआई दोबारा से मेरे ख्याल में बूस्ट कर जाएगी अगर एमकेएम पीछे हटी तो। देखिए, मैं आपको बताऊं, पीटीआई और एमक्यूएम का मुकाबला नहीं है इस वक्त, तो नहीं है। इस वक्त नहीं है। उसकी वजह है दो तीन। पीटीआई के पास एक रहनुमा है, एक लीडर है, एक पूरा नैरेटिव है जिसको लेके चल रही है। एमक्यूएम के पास क्या है इस टाइम? उनके पास लीडर नहीं, उनके पास नैरेटिव नहीं, उनके पास इवन के लोग नहीं है कि जो उनकी बात को आगे ले जाए, लोगों तक बात कर सके। दूसरी उसमें ये चीज आ रही है, देखिए अभी है सोशल मीडिया का टाइम। आज का पूरी यूथ, पूरी नहीं तो 80% यूथ जो है ना वो पीटीआई की तरफ चली गई है। और इमरान खान को अब जरूरत नहीं पड़ रही किसी भी बड़े जलसे में जो है वो उसकी मार्केटिंग करने की। इमरान खान को जरूरत नहीं पड़ रही कि यूनिट और सेक्टर ऑफिस खोले। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट चलवाता है, उसको यूथ जो है वो वायरल करती रहती है, उसका काम हो रहा है। उसका जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, चूरन हर घर में बिक रहा है। तो एमक्यूएम के पास अभी ना ये स्ट्रेटेजी है, ये अभी भी पुराने स्टाइल से काम करना चाह रहे हैं कि यूनिट ऑफिस खोलेंगे, वहां पर लोगों को बुलाएंगे, लोग बैठेंगे, हमारे कारकुन बैठेंगे। अरे भाई, नहीं बैठ रहा यूनिट पे, कोई नहीं आ रहा सेक्टर में कोई। के पास जो नैरेटिव थी एमकेएम के पास, जी मुहाजिर सियासत, कराची में उर्दू बोलने वालों की एहसास महरूमी वगैरह, तो वो चीजें मैं आपको दोबारा से देखिए, मैं आपको बताऊं, महाजिर सूबा, महाजिर कार्ड, महाजिर सिंपैथी, ये सारे गेम मैं बता रहा हूँ ना, लोग सुन सुन के थक चुके हैं, अब नहीं सुन रहे। तो मुतबादिल के वो पीटीआई की तरफ देख रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ या जमात की तरफ जाएंगे? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन में मैं आपको बताऊं, बल्दियाती इलेक्शन में बहुत खिचड़ी बनने जा रही है, बहुत ज्यादा होगा। एमक्यूएम को भी स्टेक मिलेगा, लेकिन वोटर का जो रुझान जो है ना, क्योंकि बल्दियाती सेटअप एक ऐसा होता है, उसके अंदर गली मोहल्लों के लोग होते हैं, तो हर आदमी खुद, मैं बताऊं, ज्यादा आजाद उम्मीदवार इस टाइम जीतने की उम्मीद नजर आ रही है।
आजाद उम्मीदवार बहुत जीतेंगे, क्योंकि हर इलाके का जो चौधरी है ना, वो इलेक्शन में खड़ा हो गया और वो जीत जाएगा। पहले तो एमक्यूएम होती थी एक, और वो जिसको भी खड़ा करती थी वो जीतती थी, लेकिन इस टाइम वाला चूरन नहीं है। सुहेल शब्बीर, एक तो तज्जिया, वो अंदाजे वगैरह, वो मामला तो एक जगह। अब हम आते हैं रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे इस वक्त होने क्या जा रहा है। अगर हम बात करें कि गवर्नर हाउस में एक जो अच्छा खासा एक मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था गवर्नर हाउस में, और गवर्नर सिंध भी खुद काफ़ी मुतहरिक थे किन किन से मुलाकातें करनी है, किन किन से मामला तय पा गए थे। जरदारी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि हम आपको फिलहाल चीज़ें दे रहे हैं। तो अचानक से वो सारे मामला क्या वो ब्रेक हो गए कि दोबारा एमक्यूएम को ऐसी छोड़ दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नर बहुत कोशिश कर रहे हैं और दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इवन कि वो पब्लिक में जा रहे हैं, वो मदारिस में जा रहे हैं, वो मस्जिदों में जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस से मिल रहे हैं, हाई ऑफिशियल से मिल रहे हैं। लेकिन एक आदमी क्या क्या करेगा? आपके पास बताए ना, एमक्यूएम के पास कौन सा ऐसा फेस है? अभी गवर्नर को हटा दें, उसका ओहदा हटा दें, कौन सा ऐसा फेस है जो पब्लिक में जाए और उसके लोग सेल्फियां बनाने खड़े हो? पब्लिक की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, ऊपर जो पॉलिसी साज है। देखिए, पॉलिसी साज लोगों तक नो डाउट गवर्नर की अप्रोच है, और गवर्नर है सूबे का, बहुत ज्यादा वजन रखता है। वो कोशिशें कर रहा है, वो मामलात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एमक्यूएम का जो सेल्फ इमेज है वो बाहर लाया जाए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस गवर्नर के ऊपर भी तो एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब तो सूरत कुछ बेहतर हो गई है, अब सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, लोग साथ बैठ भी रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिसने एक्सेप्ट किया ना, वो गवर्नर हाउस में डिनर खा के आया और बाहर आके निकल के बोले कि भाई मजबूरी है, वरना एक्सेप्ट उन्होंने भी नहीं किया है। अभी भी बताया ना, इनका एक रहनुमा कहा है दुबई में बैठे हुए पिछले 1.5-2 महीने से, नहीं आ रहे राब्ता कमेटी के किसी इजलास में। लेकिन उनके बारे में तो ये था कि जी उनको बिल्कुल आउट कर दिया गया है और शायद दोबारा से वापसी के मामला चल रहे हैं। देखें, यही तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, आपस में बहुत सारे मामला खराब हैं इन लोगों के, नहीं कर पा रहे कवर, ये बड़े मसाइल हैं, बड़ी चीजें हैं। वो बोल रहे ना कि आपके एक छोटे से इंटरव्यू में, छोटे से व्लॉग में नहीं हो सकता। बॉस, यूनिट और सेक्टर के अंदर भी 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, बिल्कुल नीचे ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, वो ग्रुप क्यों बने हुए हैं? एक को जो दुबई साहब गए वो लीड कर रहे हैं, एक को जो है वो सीआईसी के कुछ लोग लीड कर रहे हैं, किसी ने किसी पर हाथ रखा हुआ है, सबने एक दूसरे को आश्रय दिए हुए कि आपको सिस्टम आएगा तो ये बना देंगे, वो आएगा तो ये बना देंगे। तो ये तो अब वो तंजीम, वो तहरीक कहाँ है अभी? अच्छा, इतना बड़ा हम कराची में एक बहुत इस लेवल पे हम वैक्यूम देख रहे हैं, उससे फायदा कौन सी पार्टी उठा सकती है इन फ्यूचर बल्दियात में और आम इंतखाबात में? देखिए, बल्दियात में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बल्दियात में अगर वो फायदा उठाएगा ना सही से, तो वो पीपल्स पार्टी उठाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास दो चीजें बहुत ज्यादा है। एक तो उसके पास हुकूमती वसाइल है, भरपूर वसाइल का वो इस्तेमाल करेगी और कर रही है। दूसरा, उन्होंने जो हल्का बंदियां की है ना, वो बड़ी टेक्निकल की है। जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, उन इलाकों में इन्होंने 8-8 हजार 10-10 हजार पर जो है वो एक यूसी बना दी है, और जो एमक्यूएम और दीगर जमातों का वोट बैंक है ना, उसके ऊपर 70-70, 90-90 हजार पे यूसी बनाई है। मतलब वो 8,000 वोट लेकर जो यूसी नाजिम बन जाएगा, वो 70,000 लेगा वोट तो यूसी नाजिम बनेगा। तो टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट करेगा इस टाइम का बल्दियाती इलेक्शन। सेकंड नंबर पर पीटीआई बहुत टफ टाइम देगी सबको। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो अपोज कर रही है वो सिंध हुकूमत भी बल्दियाती इंतखाबात को अपोज कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है अपोज, और एमक्यूएम भी। एमक्यूएम के पास तो चले ठीक है, ये मामला तो जस्टिफिकेशन है कि जी हल्का बंदियां गलत तरीके से भी इख्तियारात नहीं मिल रहे, ये चीजें इन जवाजों के साथ एमक्यूएम तो चली गई हाई कोर्ट में। अगर इस तरह ऐसी बात है कि पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर सकती है बल्दियाती इलेक्शन में, तो पीपल्स पार्टी क्यों अपोज कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ इशू यह है, पीपल्स पार्टी वो कहते हैं ना कि अभी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी है उसमें कहीं ना कहीं इत्यादी है, एमक्यूएम की इत्यादी है। तो एमक्यूएम के प्रेशर में आके एमक्यूएम की बात रखने के लिए पीपल्स पार्टी 2 स्टेप पीछे होती है, क्योंकि अभी जो सैलाब को इन्होंने इशू बनाया, नफरी को इशू बनाया, वो इनका इशू कम था, एमक्यूएम का इशू ज्यादा था, एमक्यूएम का प्रेशर था। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है जब ये फैसला आया था 15 जनवरी वाला, तो एमक्यूएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब 12 बजे दिन में फैसला आया, शाम में 5 बजे एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो गुस्सा दीगर जमातों से जो है वो कम था, पीपल्स पार्टी से ज्यादा था। तो वो जो मैंने उसका लुब्बे लुबाब निकाला कि एमक्यूएम को शिकायत ये थी कि पीपल्स पार्टी तुमने क्यों मुकदमा लड़ा हमारा, बिल्कुल ये मामला देख रहे हैं, खासकर सिंध हाईकोर्ट में जो इन जमातों का स्टैंड था वो बिल्कुल वाज़ेह के सामने आ गया,
और इस वक्त एमक्यूएम को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है कि जो मामला तय पा गया था एमक्यूएम को भी सिंध हुकूमत में और बाकी जो मामला में आगे लाया जा रहा है, लेकिन वो फिर से डेडलॉक का शिकार हो गया है। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या सियासी मामला तय पाएंगे। हम आपको मजीद डेवलपमेंट्स से मुतालिक आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।